श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण पुत्रदा एकादशी एक ऐसी पवित्र तिथि जिसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त है। कहा जाता है कि यह एकादशी केवल संतान सुख ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति देने वाली भी मानी जाती है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटी सी भूल मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा दुख बनकर लौटे? आज की कथा है एक ऐसे राजा की जो धर्मात्मा था, न्यायप्रिय था, लेकिन संतान सुख से वंचित था। और फिर एक राशि ने बताया कि उसके दुख का कारण उसके पिछले जन्म का कर्म था। यह है श्रावण पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। कथा प्रारंभ प्राचीन समय में महिष्मती नामक नगरी में राजा महेजित राज्य करते थे। राजा बहुत न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में सुख समृद्धि थी। लेकिन राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। राजा दिन रात चिंता में डूबे रहते। एक दिन उन्होंने राजसभा में कहा, मैंने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला? राजा की व्यथा सुनकर सभी मंत्री और ब्राह्मण दुखी हो गए। तब कुछ विद्वान ब्राह्मण वन में तपस्या कर रहे महान ऋषि लोमश के पास गए। उन्होंने राजा की समस्या बताई और श्री लोमश ने ध्यान लगाया और अपने दिव्य ज्ञान से राजा के पिछले जन्म का कारण जान लिया। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में यह राजा एक व्यापारी था। एक दिन अत्यधिक प्यास लगने पर यह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पी रही थी, लेकिन इसने उन्हें हटाकर पहले स्वयं पानी पी लिया। उसी कर्म के कारण इस जन्म में इसे संतान सुख नहीं मिल रहा। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर आर्षि बोले, यदि राजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करे तो भगवान विष्णु की कृपा से उसका यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मणों ने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन उन्होंने उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात भजन कीर्तन किया। द्वादशी के दिन दान पुण्य करके व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर उठा। राजा महेजित ने समझ लिया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्ची भक्ति और भगवान की कृपा से पापों का नाश भी संभव है। कथा समाप्त। कथा की सीख, यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य के छोटे से कर्म का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है, लेकिन यदि सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया जाए तो कठिन से कठिन दोष भी दूर हो सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।